मॉर्निंग एवरीवन। ज़ुहैब, इंस्पायरिंग कहानी है। इंस्पायरिंग कहानी है बिल्कुल। और हम जब पुलिस की बात करते हैं, पुलिस के महकमे की बात करते हैं, तो पहला रिस्पांस लोगों से यही आता है और अनफॉर्चुनेट है, इस परसेप्शन को बदलने की ज़रूरत है कि फ़ौरन काली भेड़ों के बारे में आप सोच रहे होते हैं कि भाई वो रिश्वत और ये वो और सारी चीज़ें, यानी ख़राबी, नेगेटिव एक परसेप्शन। लेकिन ऐसा नहीं है। पुलिस में बड़े दयानतदार लोग भी मौजूद हैं और वो आपकी लोगों की, जैसे कहते हैं ना, कि मदद के लिए हमेशा कारफरमा होते हैं और अपनी जॉब बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक शख्सियत ऐसी है जो कि सोशल मीडिया पे बहुत हिट जा रहे हैं और उनको लोग पसंद भी कर रहे हैं। ये CSS, इन्होंने सबसे कम उम्र तरीन CSS पास इन्होंने किया है और ऑफिसर है, DIG है जनाब ये, और DIG रैपिड रिस्पॉन्स फोर्स है। अच्छा, DIG है तो ये नॉर्मल बात है भाई, सब कोई भी हर कोई DIG बन जाता है। लेकिन इनका खासा ये है कि अपनी वाइफ के साथ मिलके उनका एक बिजनेस है छोटा सा फूड का, तो उसमें भी अपनी वाइफ को ये सपोर्ट करते हैं और वहां पर मैक्सिकन फूड अपने वही बात है ना कि अपनी लाइफ की अगर स्टैंडर्ड को बेहतर करना है तो आप ऊपर की कमाई पे ना जाएं, आप साइड की कोई आप जायज कमाई का भी जरिया भी आप जो है उसको भी। और उनके इंटरव्यूज में उन्होंने खुद भी कहा कि भाई मैं दयानतदारी से जा रहा हूं, उसका एतराफ भी उन्होंने कहा, माना तनख्वाह मेरी कम है तो इस वजह से मेरी वाइफ भी अर्न करती है तो हम सपोर्ट करके फैमिली चलाते हैं। तो जबरदस्त बात। तो हमारे साथ मौजूद है इस वक्त उस्मान गनी साहब। सर अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करते हैं आपको, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया हमें। जी, I'm sorry I'm late also. I hope you're well. No problem at all, sir. No जी, तो उस्मान साहब ये कहाँ से इसमें बड़ी बोल्डनेस चाहिए, क्योंकि जो हमारा जमाना लोग वो तो बड़ी बातें बनाने वाले हैं कि क्या आपका टाइटल है, आपका क्या ग्रेड है, आप क्या जॉब, आप DIG है, साथ में अब आप खाने का रेस्टोरेंट, ये क्यों करेंगे, ये नहीं करना चाहिए। फिर कैसे आपने मतलब इतना बोल्ड स्टेप लिया? मैम ये रेस्टोरेंट में नहीं, ये स्टॉल है बिल्कुल। स्टॉल, अच्छा ऊपर से एग्जैक्टली एंड स्टॉल। ओके, देन दिस इज रोड साइड स्टॉल में रक्षा। तो जी नहीं कैसे, हाँ जी बताएं। देखिए वो एक इंडियन गाना आता है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। सो अनलेस समबडी इज पेइंग योर बिल्स, आपको उसकी बात सुननी नहीं चाहिए। तो मेरे बिल्स जो या मेरे वालिद साहब देते हैं या वालिदा देती है या भाई देता है, उन तीनों के अलावा मैं किसी की बात नहीं सुनता। जो ऐसी बात करता है तो मैं उसको बिजली का बिल पकड़ा देता हूँ। तो पहले ये तो फिर मुझे बताओ क्या करना चाहिए। बिल्कुल सही, लेकिन स्टिल मतलब आपको सोचा कैसे आपने? हाँ, ये फूड का ही इट इज अ स्टिग्मा। आपकी बात सही है, इट इज अ स्टिग्मा इन द सोसाइटी कि आप अगर कोई काम करें तो आपको लेवल जज करते हैं कि काम उसके लेवल का है या नहीं है। मैडम कोई काम लेवल का नहीं होता, जो काम आपको शौक को करने का वो करना चाहिए। इवन इन योर प्रोफेशन इन पाकिस्तान में women come on TV, आप बोलते हैं जी ये होगा वो होगा, फैमिली क्या सोचेगी, जज करेगी। आई एम श्योर आपने भी ये ग्लास सीलिंग जो स्टीरियोटाइप ब्रेक किए होंगे। सो वी हैव टू गो पास दिस एट सम पॉइंट इन टाइम। आपको जो आपका दिल चाहता है आपको करना चाहिए, अगर वो सही काम हो तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन आपको कोई प्रेशर आया अपनी जॉब की तरफ से भी कि DIG हैं आप, ये क्या कर रहे हैं, आपको नहीं करना चाहिए? जी मैडम, सोसाइटी प्रेशर बिल्कुल आता है। नहीं, इवन फ्रॉम योर जॉब, ये आपकी क्योंकि गवर्नमेंट जॉब है, उधर वहां से गवर्नमेंट जॉब की तरफ से आपके जो ऊपर सुपीरियर्स हैं उन्होंने तो नहीं ऑब्जेक्ट किया? नहीं, ऊपर के बॉसेस बिल्कुल कोई ऑब्जेक्ट नहीं करते। जो पीयर्स होते हैं, कॉलीग्स होते हैं, जो आपका स्टाफ, आपके नीचे कॉलीग्स काम करते हैं, वो देखते इस तरह से कि जैसे एज इफ यू आर एक्टिंग दैट यू आर डूइंग अ जॉब ऑन द साइड टू मेक एंड्स मीट और व्हाटएवर, या इस तरह की बातें। बट आई डोंट रियली पे अटेंशन टू इट। तो सर ये कार्ड के लिए फिर ये सुनने में आया वो CBC वालों को कुछ मतलब हुआ है, कुछ देनी पड़ी है, कोई डिमांड की गई रिश्वत? ये बेस्ट है कि इनके पास ही आ गए DIG साहब के पास रिश्वत मांगने। वाह, ये क्या सीन है? फिर क्या कहा आपने, रिश्वत दी या उनको बुला लिया? आपको अप्लाई करना, अगर आप उसको DHA में चलाना चाहते हैं, आपको दो तरह की परमिशन चाहिए, एक CBC की और एक DHA की, राइट? तो वंस यू हैव टू पे फॉर दिस मंथली। तो हम लोगों ने जब शुरू किया था तो विदाउट टेलिंग एनीबॉडी कि हम कौन है क्या है, आई वाज चेयरमैन एंटी करप्शन एट दैट टाइम। तो मैंने बिल्कुल सारी परमिशन वगैरह लेके उसके बाद पार्क किया था CMU के ऊपर ना, इसको शुरू में। तो अभी भी वही पार्क होता है। अभी आपने देखा होगा मैकडॉनल्ड्स के बाहर बहुत सारे कार्स पार्क होते हैं। तो आई वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने बात किया यहाँ पे। उस टाइम पे DHA वाले और CBC वाले रोज तकरीबन आते थे और रोज सेम टीम आती थी उनकी, वही जो शाम को ड्यूटी होती थी वही आते थे, जी परमिशन दिखाएं आप यहाँ नहीं खड़े हो सकते हैं। तो मैंने कहा जी इस पे लिखा हुआ है कि पूरे DHA में इसको चला सकते हैं, तो क्यों नहीं खड़े हो सकते, वजह बता दें, मैं आपकी ट्रैफिक ब्लॉक कर रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ। तो हमारा जो कार्ड है ना, उसकी पावर जनरेशन है वो जनरेटर पे होती है। तो वो जनरेटर का धुआं जो है वो बाहर निकलता है, तो उसको बाहर लगाना पड़ता है जनरेटर को, लाइक रक्षा से निकाल के बाहर निकालना पड़ता है ना। तो मैंने आप ये नहीं रख सकते, तो मैंने आप मुझे बता दें फिर कैसे चलाऊं उसको मैं। तो मैंने वो आपका मसला है। तो हम लाइक यार प्लीज ऐसा ना करें, जनरेटर मैंने अपनी उसमें लेके आया, उसको बाहर निकाल के रखा हुआ साइड पे, और ये चला के वापस अंदर डाल के ले जाएंगे, इसमें कोई इशू नहीं है। तो
उस टाइम वन ऑफ इट्स काइंड है ये सारे वाकयात जो आप बता रहे हैं वन ऑफ यानी डीआईजी कह रहा है कि यार ये क्या कर रहे हैं वो कह रहे नहीं आप नहीं कर सकते। क्या हुआ उन्होंने कोई डिमांड वगैरह मतलब कुछ उन्होंने नहीं मैं डिमांड नहीं की एक दफा आए तो मेरे स्टाफ से काफी बदतमीजी की उन्होंने उठा के सामान उनका रख रहे थे मतलब हम ये ले जा रहे हैं जो सीबी नहीं ट्रक लेके आते हैं मतलब ये ले जा रहे हैं और आप फाइन देंगे और फिर लेके जाएंगे। देन आई हैड टू पुल आउट माय विजिटिंग कार्ड। मैंने कहा ये मेरा विजिटिंग कार्ड है तो आप और आपके बॉस जो है वो कल कहीं सुबह में दफ्तर में आ जाएगा 10 बजे। सही है उसके बाद फिर दोबारा अच्छा आप ये बता मैं आपको डीएजी साहब कहूँ सर कहूँ उस्मान साहब आप मुझे ओके उस्मान आप इतनी इंस्पायरिंग पर्सनालिटी है मुझे मैं आप क्या बताऊँ मुझे इतना अच्छा लग रहा है आपसे बात करके आप इतने लोगों के लिए एग्जाम्पल को मैं भी हमेशा कहती हूँ काम करना चाहिए बिजी रहना चाहिए मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हो। आपका रीजन वाज द इनकम कि उसको बढ़ाया जाए या ये शौक एंड पैशन था कि मुझे करना है? नहीं मैम टू बी ऑनेस्ट इनकम इज नॉट अ प्रॉब्लम। मुझे गवर्नमेंट काफी सही पे करती है पेट्रोल वगैरह फ्री मिलता है गाड़ियां मिलती हैं और मुझे घर से बहुत सपोर्ट मिलती है मेरे पेरेंट्स की साइड से। तो आई एम प्रीटी फाइनेंशियली वेल सेटल्ड दैट्स नॉट द इशू। Finances are obviously never enough and we make very decent money from this food business also. ये तो एक कार्ड ना कार्ड के अलावा इसकी केटरिंग का बिजनेस में बहुत मिलता है। नहीं वो इनकम मतलब जी इनकम उसकी बात हो रही है ना। अच्छा सर ये हम कब आ सकते हैं टाकोस खाने ये बताएं ये कब आए? आप जिस शाम को 6 बजे स्प्रिंग्स पे आ जाइए या रात के 9 बजे के बाद सीवी पे आ जाइए यू आर मोस्ट वेलकम। ये स्प्रिंग्स के बाहर है ये आपका जो कि है ये कार्ड जी जो स्प्रिंग्स जो बुखारी पे स्प्रिंग्स है उसके बाहर खड़ा होता है ये शाम को 6 से लेकर 9 बजे तक। और सर नाम क्या है? सर नाम क्या है? सबरेरो जी मैं शर्ट पहनी हुई है ये लोग। अच्छा ये तो नहीं होता कि आते हैं कस्टमर्स और साथ में कहते होंगे सर एक मसला हमारा और भी है फंसा हुआ डीआईजी साहब के पास जाते हैं चलो खा ले ताकि बातचीत भी हो जाएगी। बहुत शुक्रिया उस्मान साहब बहुत मजा आया बड़ी खुशी भी हुई आपके ऐसे लोग भी हैं जो मिसाल कायम कर रहे हैं। जी तो ये बड़ी खुशी है मजे की स्टोरी क्योंकि हम लोग तो इसी में याद सारी जिंदगी मारे जाते हैं वो क्या कहेंगे नहीं ये तो आपके लेवल का काम नहीं ये नहीं कर तुम्हें क्या जरूरत है के साथ काम किया अपना क्लाउड इस्तेमाल नहीं किया ये बात है ना।